हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपने क्लॉक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से पढ़ चुके होंगे। 3 वीडियो में क्लॉक के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किए थे। जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं किए हैं वो पहले कॉन्सेप्ट पूरे कर लीजिए, फिर आपका हम आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू की सीरीज। क्लॉक को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आपके जनरल कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, जितने भी आपकी पॉसिबिलिटी है वो सारी हम लोग आपका आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एमसीक्यू की क्लास आज से स्टार्ट होगी क्लॉक की। सबसे पहले आपका बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आपने पहले कॉन्सेप्ट कर रखे हैं। पहले कॉन्सेप्ट के 3 वीडियो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो आपको पहले कंप्लीट करने हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहां पर आपसे बात की गई है मिरर इमेज की दर्पण छवि की। तो यहां टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 9:30। तो 9:30 का जो समय दिया है इसके रेस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या आएगी। तो आपको मिरर इमेज के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, मिरर इमेज के लिए, कि जब भी हम मिरर इमेज फाइंड करेंगे तो वहां पर हमें 11:60 में से माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जो भी टाइम दे रखा है उसको। तो 9:30 टाइम हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां 11:60 में से जब 9:30 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2:30। तो आपका जो मिरर इमेज हमें दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, 2:30। तो आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपका विद इन सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। इसमें आपको पेन और पेंसिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ये मिरर इमेज को लेकर पूछा गया है कि किसी भी घड़ी में 8:30 का जो समय है वो दर्पण में देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आपको रिवर्स केस दे रखा है कि जो मिरर है उसमें आपका जो इमेज है वो 8:30 दिखती है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो जब भी आपका रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ लेगा तो भी आपका कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां जब भी हम मिरर इमेज की बात करेंगे तो मिरर इमेज के लिए आपको क्या करना है, 11:60 में से माइनस कर देना है जो भी टाइम जिसके रेस्पेक्ट में आपका मिरर इमेज पूछी गई है या मिरर इमेज दे रखी है, वास्तविक टाइम आपसे पूछा है। तो यहां 11:60 में से 8:30 का जो समय हम माइनस करने वाले हैं, इसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3:30। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ए ऑप्शन, 3:30। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है मिरर इमेज। वहीं अगर वाटर इमेज की अगर बात कर लेता तो हम वहां पर 18:30 या 17:90 में से टाइम को माइनस करते हैं। ये आपका पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट में बताया गया है, आप उसको देख लेना कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। तो यहां पर एक घड़ी है जो कि 1 आवर में कितनी फास्ट हो जाती है, 5 मिनट तेज चलती है। ठीक है, यदि दोपहर 12 बजे घड़ी को सही सेट किया गया, यानी कि एग्जैक्ट टाइम 12 बजे जब आपका टाइम हो रहा था उस समय आपका घड़ी को 12 बजे पर सेट कर दिया, तो आपको बताना है कि जब घड़ी शाम के 6:30 समय दिखा रही होगी, तो घड़ी अगर 6:30 आपका जो समय दिखाएगी, घड़ी 6:30 का जो टाइम शो कर रही होगी, ये आपका क्या है, ये ओरिजिनल टाइम नहीं है, ये एरर के साथ वाला टाइम है। तो आपको ये बताना है कि वास्तविक समय आपका क्या होगा। तो ये आपका जो टाइम है, टाइम विद एरर, टाइम विद एरर, एरर के साथ वाला टाइम दे रखा है। आपको क्या बताना है, ओरिजिनल टाइम क्या होगा उस समय, ओरिजिनल टाइम क्या होगा उस समय। तो आपको आवर के हिसाब से दे रखा है कि 1 घंटे में घड़ी 5 मिनट तेज हो जाती है। तो आपको जो टाइम है जो आपको गैस करना है, यहां पर वो 6:30 के आसपास गैस करना है, क्योंकि घड़ी फास्ट हो रही है। तो इससे जो आपका ओरिजिनल टाइम होगा वो 6:30 से कुछ पहले का रहा होगा। अब हम 6:30 से पहले की बात करते हैं, तो 6:30 से पहले 6 बजे होंगे। तो 12 से 6 के बीच में, 12 से 6 के बीच में जो ड्यूरेशन है टोटल वो कितनी है आपका, 6 आवर की, क्योंकि घड़ी 1 आवर में फास्ट हो जाती है कितना, 5 मिनट। तो टोटल 6 आवर में घड़ी कितना फास्ट हो जाएगी, 6 × 5 यानी कि आपका टोटल 30 मिनट फास्ट हो जाएगी घड़ी। तो घड़ी में जब 6 बजने चाहिए, आपका जब 6 बजने चाहिए थे ओरिजिनल समय, उस समय घड़ी आपका कितना 30 मिनट फास्ट हो गई होगी। तो यहां पर जो आपका जो फेक टाइम यानी कि एरर विद, जो आपका टाइम विद एरर है वो आपका जो शो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 6 बजे।
आपको 30 मिनट घड़ी आगे दिखाई देगी, तो जो टाइम आपको शो होगा वो कितना होगा, 6:30, जो कि यहां पर आपको गिवन है। आपको बताना था कि ओरिजिनल टाइम क्या होगा। ओरिजिनल टाइम हमारा कौन सा होगा, आपका 6 AM या PM, जिसके भी रेस्पेक्ट में आपका PM दे रखा है, तो यहां पर हम PM कंसीडर करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका शाम को 6 बजे का टाइम। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां 64 मिनट बाद मिलती हैं, तो घड़ी की सुइयां 64 मिनट बाद मिल रही हैं। हमने क्लॉक एरर वाले कॉन्सेप्ट को जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो 65 से ही 5/11 मिनट के बाद उनको आपस में मिलना चाहिए, लेकिन जब वो इस टाइम को आपका मैच नहीं करती हैं, कुछ पहले या कुछ बाद में मिलती हैं, तब हमारे क्लॉक में हमें एरर देखने को मिलती है। तो घड़ी की सुइयां 65 से 5/11 मिनट पर मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही हैं। किस टाइम पर मिल रही हैं, आपकी 64 मिनट के बाद में। तो यहां हम जो फॉर्मूला लगाएंगे एरर के रेस्पेक्ट में, एरर कैसे फाइंड करेंगे, 65 से ही 5/11 माइनस का जो भी आपका टाइम दे रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से, और मल्टीप्लाई करेंगे किसका, ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन का यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ड्यूरेशन जो दे रखा है वो आपको ये बोला है कि प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है। तो प्रतिदिन ड्यूरेशन जो है वो आपका कितना, 24 आवर के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर पता करना है। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो 65 सही 5/11 माइनस टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 64 मिनट का, क्योंकि घड़ी वो 64 मिनट के बाद मिल रही है। तो यहां पर माइनस कितना, 64 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितने दे रखी है आपकी, 24 आवर के रेस्पेक्ट में, 24 आवर के रेस्पेक्ट में दे रखा है। अब यहां पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आपका आंसर आएगा, 65 प्लस 5/11 माइनस का 64 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 65 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस 5/11 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई में 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 5 कितना आ जाएगा, 16। ये 16/11 इंटू 64 गुणा 24। अब 16 से ये कितना, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कितना, 6। तो यहां पर कितना आएगा आपका 6/11 आवर। 6/11 आवर, क्योंकि जो आंसर है वो मिनट के रेस्पेक्ट में दे रखा है, ऑप्शन सारे मिनट के रेस्पेक्ट में है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो है वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, मिनट की फॉर्म में। अब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका, 360/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, 11 तिया 33, 11 दूनी 32। तो यहां पर आपका 8 रिमाइंडर बचता है, तो 32 सही 8/11 मिनट। ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लॉक एरर का क्वेश्चन था और इसके लिए फॉर्मूला जो है आपको आना चाहिए। फॉर्मूला याद रखने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक आपको बताई गई थी कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो 65 सही 5/11 मिनट के बाद एक दूसरे को मैच करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से टाइम को माइनस किया, डिवाइड टाइम से किया, मल्टीप्लाई ड्यूरेशन, फॉर्मूले को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आवर के रेस्पेक्ट में ड्यूरेशन दे रखी है तो आंसर आवर में आएगा, लेकिन ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से, तो हमें मिनट के रेस्पेक्ट में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी में प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई थी, तो दोबारा घड़ी सही समय कब दिखाएगी। तो घड़ी में जो घंटे की सुई है वो आपका एक घंटे में कितना, 5 मिनट पीछे हो जाती है। तो घड़ी एक घंटे में 1 आवर में कितना, 5 मिनट पीछे हो जाती है। 1 आवर में 5 मिनट पीछे हो जाती है। 1 आवर में 5 मिनट, तो अगर हम बात करते हैं मंडे को, मंडे 6 बजे घड़ी सही सेट की गई थी, तो मंडे को 6
AM, सुबह 6 बजे का टाइम है, यानी कि 6 AM पे घड़ी को सही सेट किया गया था। तो आगे दोबारा घड़ी फिर सही समय कब दिखाएगी? अब हम बात करें तो हर 12 घंटे के बाद में हर टाइम आपका हर एक नंबर है वो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे आपका कोई भी टाइम 6 बजे का टाइम है, ये 12 घंटे के बाद फिर रिपीट करेगा, चाहे वो आपका AM के रेस्पेक्ट में या PM के रेस्पेक्ट में। तो किसी भी एनालॉग क्लॉक के अंदर कोई भी नंबर है वो 12 घंटे के बाद रिपीट करता है। वहां पर आपका सुबह के 6 बजते हैं और शाम को भी 6 बजते हैं। तो यहां अगर हम बात करें 1 घंटे में अगर घड़ी 5 मिनट फास्ट होती है तो दिन के टोटल 24 आवर में घड़ी कितना फास्ट हो जाएगी? 24 इंटू 5, यानी कि आपका 120 मिनट। 120 मिनट को क्या लिखेंगे? आपका 2 आवर। 2 आवर घड़ी आपका क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। कितना? एक दिन में, यानी कि 24 आवर में। ठीक है, अब यहां पर 2 आवर है, हमें आपका किससे मैच करना है इसको? 12 आवर से। 12 आवर से क्यों मैच करना है? क्योंकि हर 12 घंटे के बाद घड़ी अपने उसी टाइम को शो करती है, कोई भी एनालॉग क्लॉक। तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से, सॉरी 6 से। तो यहां पर भी आपका 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डे के आफ्टर घड़ी कितना तेज हो जाएगी? 12 घंटे। मतलब घड़ी अपना सही समय शो कर रही होगी कब? 6 दिन के बाद में। तो अगर हम मंडे 6 AM में अगर हम 6 डे ऐड कर देते हैं, 6 डे ऐड करते हैं, तो हमें आपका जो टाइम मिलेगा वो क्या मिलेगा? मंडे में 6 दिन ऐड करने पर आपको क्या मिलता है? संडे 6 AM, यानी कि संडे 6 AM पर घड़ी क्या करेगी? राइट टाइम शो करेगी। तो कौन सा आंसर सही आ जाएगा? रविवार सुबह 6 बजे। तो ये आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन है, एक बार इनको आप खुद से सॉल्व करके देखना और फिर उसके बाद सॉल्यूशन पर आना। घड़ी पश्चिम की ओर मुख, भारत पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। तो यहां पर आपका डायरेक्शन अगर हम ड्रॉ करें उसकी घड़ी में शाम के 2 बज रहे हैं। घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो यहां पर भारत पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, उसके हाथ में शाम के 2 बज रहे हैं। तो यहां पर पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं और आपका 2 बज रहे हैं। तो आपको बताना है इसमें घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें किसी घड़ी में जब 2 बजेंगे तो ये तो 3 का टाइम हो गया, ये 9 का, ये 12 और ये 6। अब यहां पर ये 1 और ये 2। घड़ी में जब 2 बजेंगे तो घंटे वाली सुई कहां पर होगी? 2 पर, और मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 12 पर। क्योंकि घड़ी में जब 2 बज रहे हैं तो इसमें घंटे वाली जो सुई है वो कहां की ओर इशारा कर रही है? पश्चिम की ओर। तो यहां पर ये जो डायरेक्शन है ये क्या है आपका? वेस्ट या पश्चिम। आपको बताना है कि उस समय मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी। तो यहां पर मिनट वाली जो सुई है वो आपका कितना? 60 डिग्री आपका कहां पर होगी? आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर हम पश्चिम से, पश्चिम देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो पश्चिम से अगर हम 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें आपका कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? यहां पर साउथ वेस्ट, यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम। तो आंसर जो आएगा वो आपका सी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम सही हो जाएगा। तो ये जो आपका भारत है वो पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। तो यहां पर आवर की जो सुई है इसका आपका मुख है पश्चिम की ओर, और इसके रेस्पेक्ट में जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन साउथ वेस्ट सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में इतने मिनट आगे बढ़ती है। तो यहां पर आवर की सुई और मिनट की सुई को हमें कंपेयर करना है, क्योंकि अगर हम आवर वाली सुई की बात करें तो टोटल 1 आवर में कोई भी आवर की सुई कितने मिनट से आपका मूव कर जाती है? जैसे अगर मान लो यहां पर आपका 12 पर है दोनों सुइयां, मिनट की भी और घंटे की भी, दोनों सुइयां आपका कहां पर दे रखी है? 12 पर दे रखी है। अब यहां पर आपसे कोई कहे कि हाँ 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वो आपका 12 से कहां पर पहुंचेगी? 1 पर, यानी कि घंटे की सुई 12 से कहां पर पहुंच जाएगी? आपका इस तरह से 1 पर। तो ये जो मूवमेंट है ये कितनी है? 5 मिनट की। 1 घंटे में जो आपका आवर की सुई है वो आपका कितना? 5 मिनट मूव कर जाती है। ये कौन सी आपका आवर की सुई के बारे में कहा गया है, बताया गया है। इसके बाद अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो 1 घंटे में मिनट की सुई है जो वो 12 से घूमकर दोबारा कहां पर पहुंच जाएगी? 12 पर 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी। तो 1 घंटे में मिनट की जो सुई है वो आपका कितना? 60 मिनट कवर करती है। ये किसके बारे में बात की जा रही है? मिनट की सुई के बारे में। आपसे पूछा है कि मिनट की सुई कितने आगे हो जाएगी, तो हम 60 मिनट में से अगर हम 5 मिनट को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना? 55
मिनट। तो किसी भी आपका 1 घंटे के अंदर मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही सेट किया गया था 1 मिनट में 5 सेकंड चलती है। तो यहां पर 1 मिनट में आपका जो वो चल रही है कितना, 5 सेकंड। 1 मिनट में 5 सेकंड चलती है, ठीक है। अब दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? तो यहां पर बात की गई है मॉर्निंग में, मॉर्निंग 6 AM, 6 AM, ठीक है। तो 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो 1 मिनट में जो टाइम है वो कितना है आपका 60 सेकंड का, ठीक है। 1 मिनट में टाइम 60 सेकंड का टाइम जो है, लेकिन वो आपका 5 सेकंड ज्यादा चल रही है, यानी कि 60 + 5 यानी कि कितना चल जा रही है 65 सेकंड चल जा रही है, ठीक है। अब 1 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलती है, तो यहां पर अगर हम 1 घंटे की बात करें, देखो 1 मिनट में कितना ज्यादा चलती है 5 सेकंड, तो 1 घंटे यानी कि आपका 60 मिनट में वो कितना फास्ट हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 × 5 कितना आ जाएगा आपका 300 सेकेंड। 300 सेकेंड को हम लोग अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिनट के रेस्पेक्ट में आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 मिनट। तो 1 घंटे में जो आपका सुई है वो कितना 5 मिनट फास्ट हो जाती है। अब यहां पर बताना है कि दोपहर के जब 2 बज रहे होंगे, आफ्टरनून, आफ्टरनून जब आपका कितना टाइम हो रहा होगा, घड़ी में 2 बजने चाहिए थे, 2 आपका PM का टाइम होना चाहिए था। तो उस समय घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? घड़ी में जो दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल टाइम नहीं है, वो आपका क्या है एरर के साथ वाला टाइम है। तो यहां पर अगर हम बात करें घड़ी में मॉर्निंग 6 बजे से लेकर आफ्टरनून 2 बजे के टाइम के बीच में जो ड्यूरेशन है वो कितने का आएगा? टोटल 8 आवर का, क्योंकि 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का जो टाइम है ड्यूरेशन 8 घंटे का है, और 1 घंटे में घड़ी 5 मिनट आगे होती है, तो टोटल 8 घंटे में, 1 घंटे में घड़ी 5 मिनट अगर फास्ट चल रही है तो टोटल 8 आवर में घड़ी कितना आगे हो जाएगी? 8 × 5 = 40 मिनट, यानी कि घड़ी जो है वो 40 मिनट आगे हो जाएगी। और उसमें आपका जो टाइम शो हो रहा होगा टाइम विद एरर, ठीक है। तो यहां पर जो आपका टाइम शो होगा वो एरर के साथ वाला टाइम है आपका, टाइम विद एरर। कितना टाइम शो होगा? 2 बजे आपका जो 2 PM टाइम होना चाहिए था उसमें आपका ऐड कर देंगे 40 मिनट को, तो यहां पर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा आपका 2:40 मिनट। तो आंसर आएगा आपका दोपहर में 2:40 मिनट। डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1 घंटे में घड़ी है वो 1 मिनट में 5 सेकंड आगे होती है, तो 24 घंटे के रेस्पेक्ट में 1 घंटे यानी कि आपका 60 मिनट के रेस्पेक्ट में हमने बताया कि वो 5 मिनट आपका फाइंड किया कि 5 मिनट वो आगे हो जाती है। अब इसके बाद ड्यूरेशन 8 घंटे की है, 1 घंटे में अगर वो 5 मिनट फास्ट चल रही है तो टोटल 8 घंटे में वो 40 मिनट आगे हो जाएगी। तो जो टाइम शो करेगी वो कितना शो करेगी? 2:40 मिनट। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 लोग हैं, एक का नाम दे रखा है आपका पुष्कर। पुष्कर को चलो हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसने आपका जो जर्नी स्टार्ट की थी वो किस टाइम पर स्टार्ट की है? 7:49 और 31 सेकंड पर, ठीक है। कौन सा टाइम है आपका? ये PM वाला टाइम है। इसके बाद वो अपने गंतव्य पर कब पहुंचता है? 9:59 42 सेकंड पर, ठीक है। तो यहां पर जो पुष्कर है वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि आपका गंतव्य पर पहुंच रहा है कब? 9:59 42 सेकंड पर, ठीक है। ये भी आपका PM टाइम दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद रोनित ने अपनी यात्रा शुरू की, उसके कब शुरू की उसने? पुष्कर के 58 मिनट 40 सेकंड बाद, यानी कि रोनित ने जो अपनी यात्रा शुरू की है वो हमें अगर उसका स्टार्टिंग टाइम जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7:49 31 सेकंड, यानी कि आपका जो पुष्कर का स्टार्टिंग टाइम था उसके 58 मिनट 40 सेकंड के बाद उसने अपनी यात्रा शुरू की है। तो 58 मिनट 40 सेकंड इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा? देखो 40 और 3 आपका ये 71 आएगा, क्योंकि आपका सेकंड है वो 60 सेकंड के रेस्पेक्ट में टाइम लेना होता है। तो यहां पर आपका 11 क्या आ जाएगा?
सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 71 को 11 क्यों लिखा, क्योंकि 60 सेकंड के बाद अगला मिनट स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट जो आपका रह गया वो यहां पर आपका कैरी में चला गया, क्योंकि ये आपका 50 और 58, 50 और 58 कितना आ जाएगा आपका 108। 60 घंटे में आपका 1 घंटा पूरा हो जाता है 60 मिनट में, तो यहां पर 108 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहां पर 48। ठीक है, अब यहां पर 1 घंटा यहां पर चला गया आगे, तो 7 और 1 कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8:48 11 सेकंड पर रोनित ने अपनी यात्रा स्टार्ट की। अब इसके बाद यह बोला गया है कि वो अपने गंतव्य पर उसके 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंचा, यानी कि जो आपका पुष्कर था उसके 51 मिनट 39 सेकंड बाद वो पहुंचता है, तो रोनित अपने डेस्टिनेशन पर कितने बजे पहुंचा होगा 9:59 42 सेकंड में आपको ऐड कर देना है कितना 51 मिनट 39 सेकंड। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा 1 कैरी क्यों आया, क्योंकि आपका हर 60 सेकंड के बाद अगला मिनट स्टार्ट हो जाता है और हर 60 मिनट के बाद अगला घंटा स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए यहां पर हमने 1 ऐड किया है, 1 यहां पर कैरी ले रखा है। ऐसे ही यहां पर करना है। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 9 और 2 11, यानी कि 81 सेकंड हो गया। 81 में से जब आप 60 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 21 सेकंड आ गया। 1 मिनट यहां कैरी आ गया, तो 59 और 1 कितना आ गया 60, 60 और 51, तो यहां पर आपका 51 मिनट आ गया, और 1 जो था यहां पर कैरी चला गया, तो वो 10:51 21 सेकंड पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि उसने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है यहां पर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन किसका बताना है यहां पर रोनित का। रोनित के ड्यूरेशन के लिए हमें उसका स्टार्टिंग टाइम चाहिए और उसका लास्ट आपका जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, दोनों टाइम हमें पता है, तो इनको हम माइनस कर देंगे। 10:51 मिनट 21 सेकंड, इसमें से हमें माइनस करना है कितना 8 48 11, तो यहां पर हमने माइनस कर दिया इसमें से 8 48 और 11। अब 21 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 10 सेकंड, 51 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा 3 मिनट, इसके बाद 10 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2, तो यहां पर 2 घंटे 3 मिनट 10 सेकंड, तो आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी में ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे वो आरआरबी के लेकर हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में। इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर ओवरव्यू कर लेना, और इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी बहुत ज्यादा पूछता है। तो क्लॉक को लेकर जब भी क्वेश्चन आएगा इससे अलग नहीं आएगा, इसके जैसा ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।